तो अभी तक मैंने मार्केट में कितना लॉस करा है, टोटल लॉस मेरा अभी तक कितना हो चुका है और उसमें कितना मेरा फंडेड अकाउंट ब्लो हुआ है या मैंने कितना इक्विटी मार्केट जैसे कि इंडियन मार्केट में लॉस करा है। तो आज की वीडियो में हम इसी बात पे डिस्कशन करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने फंडेड अकाउंट ब्लो करने के चक्कर में और अपना इंडियन मार्केट में जो लॉस हुआ वो किन मिस्टेक के द्वारा हुआ। और मैं आपको अपना फंडेड अकाउंट का हिस्ट्री भी दिखाऊंगा जिस पे आप मेरा वो रूल देख सकते हैं जिसकी वजह से मेरा अकाउंट ब्रीच हुआ। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग देख पा रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग दिख रही होगी। मेरे अकाउंट पे आपको दिख रहा होगा कि एक्टिव अकाउंट 0 है और यहाँ साइड में दिख रहा होगा कि इनएक्टिव 4 अकाउंट है। तो मैं इनएक्टिव पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि मेरे 4 अकाउंट है। 5 के डॉलर के, मतलब 5,000 डॉलर के 5 अकाउंट है, ठीक है। जिसमें कि 3 तो ब्रीच दिख रहा है और चौथे वाले में जो है वो अपग्रेड वाला ऑप्शन दिख रहा है। वो मैं आगे बात करते हैं इस बारे में। चलिए पहला वाला अकाउंट खोलते हैं। तो मेरा पहला अकाउंट खुल चुका है, ठीक है। तो यहाँ ब्रीच लिख कर आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं सारी चीज़ें। करंट बैलेंस जो इसका दिखा रहा है वो 0.78% डाउन दिखा रहा है। अब आप बोलेंगे कि यार ये तो कुछ भी लॉस नहीं होता है 5 के अकाउंट पे, वो एक अलग चीज़ है। मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेली ड्रॉडाउन मेरा हिट हुआ था 25.9%। कोई बात नहीं, इसमें ये रूल ब्रीच नहीं हुआ था, इसमें हम बचे हुए थे, ठीक है। तो हमारा जो लॉस, जो ये अकाउंट ब्रीच होने का जो मेन रूल था वो था वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। मतलब जितना हमें डेली इक्विटी दिया हुआ था, डेली हाई लॉस जो भी कुछ था, हमने मतलब एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि मेरा ये ओवर ट्रेडिंग के वजह से ये अकाउंट मेरा ब्रीच हो गया था, ठीक है। और बाकी आप इसमें देख सकते हैं कि ट्रेलिंग डेली ड्रॉडाउन मतलब जो मेरा डेली लॉस लिमिट था वो हिट हो गया था इसमें, तो उस वजह से ये अकाउंट ब्रीच हो गया था। बाकी ट्रेली ड्रॉडाउन वाला जो जो रूल है वो 62.6% हिट हुआ था, मतलब वो एकदम से पूरा क्लीन नहीं हुआ था। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा प्रॉफिटेबल डे सिर्फ एक ही था और मैंने यहाँ पे अपने ट्रेडिंग डेज जो थे वो मैंने कवर कर लिए थे, बल्कि उससे एक एक्स्ट्रा ही था, ठीक है। तो इस वजह से ये मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया था। आप चाहे तो यहाँ लॉस भी देख सकते हैं कि जो लास्ट ट्रेड था उसका 83 था, उससे पहले का 88 था, फिर 39, फिर $11 प्रॉफिट, फिर $63 प्रॉफिट था, फिर 0.64% था, ठीक है। फिर 69 था। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं बनाया, प्रॉफिट भी बनाया था, लेकिन वही था कि ओवर ट्रेडिंग की वजह से ये अकाउंट मेरा ब्रीच हो गया था। चलिए मैं दूसरा अकाउंट दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इनएक्टिव पे दोबारा क्लिक करते हैं, ठीक है। सेकंड अकाउंट खोलते हैं जो 5K का था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरा सेकंड वाला अकाउंट है जो खुल चुका है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट स्प्लिट लिखा हुआ है 80%। मतलब ये अकाउंट वो था जिसको मैंने पास कर लिया था, मेरे ख्याल से पास कर लिया था। मैं एक बार देख लेता हूँ, हिस्ट्री से पता लग जाएगा। नहीं, मैंने पास नहीं करा था शायद, मुझे इसमें कुछ, कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, रूल्स के हिसाब से आप पता लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 80% प्रॉफिट स्प्लिट था इस पर, ठीक है। अगर ये पास हो जाता तो मैं इस पर 80% प्रॉफिट मेरा मिलता, 20% कंपनी का रखते, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि करंट बैलेंस और करंट इक्विटी 4.94% डाउन है, ठीक है, मतलब 5% के आसपास, ठीक है। तो अकाउंट कौन सा ब्रीच, रूल कौन सा ब्रीच हुआ था? ट्रेली ड्रॉडाउन जो था मेरा वो 61.8% हिट हो गया था, ठीक है। मतलब मेरा इसमें लोएस्ट इक्विटी, जो मेरे अकाउंट साइज का लोएस्ट इक्विटी था वो था 4,600, लेकिन मेरा जो इसमें जो मेरा जो मैक्सिमम लॉस हुआ था वो $4,752 के आसपास का हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मेरा आप देख पा रहे होंगे दो दो रूल हैं, ठीक है। एक है ट्रेलिंग डेली ड्रॉडाउन, मतलब यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग फिर आ गई, फिर ओवर ट्रेडिंग के वजह से ये मेरा रूल ब्रीच हुआ था। मतलब जितना मेरा एक दिन का लॉस लिमिट था उससे ज़्यादा मैंने इसमें रिस्क कर लिया था, ठीक है। दूसरा डेली ड्रॉडाउन वही है, सेम चीज़। इस पे आप इसमें मेरे ख्याल से कुछ 2-2.5% का होता है, तो इसमें 3% के आसपास का ब्रीच हो गया था, ठीक है। बाकी इसमें ट्रेडिंग डे मेरे दो ही कंप्लीट हुए थे और पे आउट शेड्यूल था इसमें $248।
एक्टिव डे मस्ट बी ग्रेटर देन 7 डे। मुझे ये याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये पासिंग वाला अकाउंट है जो मैंने शायद पास कर लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा। बाकी इसमें लास्ट पेज, शायद ये मेरे ख्याल से ये ये वो वाला अकाउंट है शायद जो मैंने पास कर लिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस वजह से ये रूल ब्रीच, कौन से रूल की वजह से ब्रीच हुआ था। ठीक है, आप ताकि आप ये देख सको कि मेजर कॉमन रूल कौन सा होता है जिसकी वजह से लोगों के अकाउंट ब्रीच होते हैं। ठीक है, जो अकाउंट हम देख लेंगे उसके कॉर्नर पे यहाँ पे कोई निशान नहीं आएगा, बाकी दूसरे वाले पे आ रहा होगा। अब हम तीसरा अकाउंट अपना ओपन करते हैं। ठीक है, तीसरा अकाउंट हमारा ओपन हो चुका है। ये देखिए, हाँ ये वाला अकाउंट है, ये अकाउंट मैंने पास कर लिया था। और इसके बाद जो इससे पहले जो अकाउंट दिखाया था वो था मास्टर अकाउंट, जिसको मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड में ब्लो कर दिया था। ठीक है, एक ही ट्रेड में ब्लो कर दिया था मेरे ख्याल से। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मेरा करंट बैलेंस 10% ऊपर था और इक्विटी भी 10% ऊपर था। ठीक है, इसमें ट्रेली ड्रॉडाउन रूल जो था वो ब्रीच हुआ था। वो ये जो रूल आपको इसमें दिखा रहा है ना ब्रीच का, वो मास्टर अकाउंट का दिखा रहा है सेम। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं आगे। और इसमें देखिए ट्रेडिंग डे इसमें 5 थे। ठीक है, प्रॉफिटेबल डे इसमें 3 थे। और इसमें प्रॉफिट टारगेट जो था वो $500 का था, लेकिन मैंने $508 का प्रॉफिट करा था। ठीक है, आप बाकी यहाँ देख सकते हैं मेरे प्रॉफिट के सॉरी मेरे ट्रेड हिस्ट्री देख सकते हैं कि यहाँ $44 का एक है, 94 का एक है, 333 का एक है और $81 का लॉस है सिर्फ। इसमें मेरे 3 प्रॉफिटेबल डे थे और एक लॉस वाला डे था। ठीक है, तो ये इसके बाद मुझे मास्टर अकाउंट मिला था, तो वो मैंने मास्टर अकाउंट शायद एक ही ट्रेड में ब्लो कर दिया। तो मेरे को ये लगा कि यार चलो ठीक है, मास्टर अकाउंट है तो एक ट्रेड ले लेता हूँ, क्या पता ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर ही हो जाए। वही होता है ना जब आपको ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना अपने स्ट्रैटेजी पे, तो ये सारी चीज़ें जब होती है। ठीक है, अब हम अपना चौथा अकाउंट खोलेंगे जो हमने फर्स्ट टाइम इस फंडेड फर्म से ख़रीदा था। मैं आपको कोई रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और ये वीडियो कोई फाइनेंशियल एडवाइजिंग के थ्रू नहीं है, ये मेरी पर्सनल एजुकेशनल वाली ये मेरी पर्सनल एजुकेशन वीडियो है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी आप अपने सीए वगैरह से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो ये मेरा चौथा अकाउंट खुल चुका है जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ख़रीदा था। इसमें आप देख पा रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट जो है वो 7% के आसपास है। ठीक है, $353 का प्रॉफिट था इसमें और इक्विटी 7% अप था। ठीक है, ये भी डेली ड्रॉडाउन की वजह से ब्रीच हुआ था। ठीक है, और डेली लॉस लिमिट की वजह से हिट हुआ था। मतलब कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि ओवर ट्रेडिंग, ज़्यादा लॉस, दो यही चीज़ थे जो मैंने ये 5 अकाउंट अभी तक मैं हार चुका हूँ। ठीक है, मतलब मेरे ये 5 अकाउंट ब्लो हो चुके हैं। आप इसमें देखेंगे इसमें एक ही ट्रेड है, $522 का प्रॉफिट है जिसमें, बाकी पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा मुझे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फंडेड अकाउंट का। ठीक है, अब मैं आपको तो मैंने अपना एंजल वन खोल लिया, जैसा आप मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख पा रहे होंगे। मैं अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, वहाँ देख सकते हैं आप आदित्य लिख कर आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना मैं आपको यहाँ पे अपना हिस्ट्री दिखाता हूँ। शायद मेरा, मुझे पता नहीं है कैसे दिखता है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। पर्सनल डिटेल, मैंने अपने अकाउंट पे क्लिक करा है, मैं यहाँ दिखाता हूँ, आयर है ना, ऑर्डर हिस्ट्री रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेड इनसाइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करते हैं। मेरे ख्याल से मैं इसमें मैक्सिमम मतलब 2025 तक का गिरेंगे, ताकि जितना है वो सारा आपको दिखा दे। ये क्यों नहीं दिखा रहा, स्टार्टिंग डेट इसको 2000, एक मिनट, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैंने इंडियन मार्केट में ट्रेड लिया था। मतलब स्टार्टिंग एज अ बिगिनर सबकी स्टार्टिंग ही इंडियन मार्केट से होती है। ठीक है, तो मेरी भी वहीं से हुई थी, जनवरी 1। ठीक है, शायद ये मान नहीं रहा है, तो हम दिसंबर कर लेते हैं, दिसंबर 1 एंड अप्लाई। क्यों नहीं हो रहा, 1 अप्रैल,
ओके, तो ये 1 अप्रैल के लिए कह रहा है, 1 अप्रैल से ही देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, अप्लाई। हाँ, तो आप जैसे मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि नेट रियलिस्ट प्रॉफिट एंड लॉस जो है मेरा, वो 20,540 के आसपास का है। ठीक है, और इस पे जो चार्जेस लगे हैं वो 14,704 के लगे हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि लॉस कितना है और चार्जेस कितने ज़्यादा लग रहे हैं। तो इंडियन मार्केट का ड्रॉबैक ये है कि सबसे ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। आप यहाँ पे मेरी हिस्ट्री देख सकते हैं कि कितने कितने लॉस है, किसी में 13,000 है, 400 है, 2,000 है, सबसे ज़्यादा किसी किसी में, मतलब बहुत सारे लॉसेस वाले हैं। आप मेरा प्रॉफिट वाले तो बहुत कम देखेंगे, लॉसेस वाले जो है बहुत ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि आप 11,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं हुआ था, प्रॉफिट भी हुआ था। ठीक है, तो ये लॉस भी है। या आप मेरा एंजल वन का अकाउंट है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक मेरे मेरे ख्याल से मैंने, अभी आपने देखा अभी तक मैं $15,000 का एक अकाउंट ट्रेड कर रहा था, उसको मैंने 2% ड्रॉडाउन से लेके रिकवर भी करा, फिर उसको ब्लो कर दिया। वो भी ब्लो किस वजह से, वो ओवर ट्रेडिंग की वजह से। उसमें जो मेरा डेली लॉस लिमिट था और मैक्सिमम लॉस लिमिट था वो दोनों हिट हो गया। ठीक है, तो मुझे ये पता लग रहा है कि मेरे जो लॉसेस हो रहे हैं, इंडियन मार्केट का छोड़ दो, आप मेरा फंडेड फ्राइड, सॉरी, फंडेड उसका बता रहा हूँ, फंडेड अकाउंट का। तो मुझे ये पता लग रहा है कि मेरा ओवर ट्रेडिंग की वजह से और ज़्यादा रिस्क करने की वजह से, या बोले तो प्रॉफिट की वजह से, प्रॉफिट जल्दी चाहिए, इस वजह से सबसे ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर कोई फंडेड अकाउंट ट्रेड करता है, कोई बिगिनर है, तो अपने डेली लॉस लिमिट का ध्यान रखो, मैक्सिमम लॉस लिमिट का ध्यान रखो। मैंने मैंने अभी तो देखो, आपने देख लिया कि 5-5 हज़ार की चार्ट अकाउंट में ब्लो कर चुका हूँ, प्लस इंडियन मार्केट में भी लॉस हुआ है। ठीक है, काफ़ी टाइम पुराना है ये, और प्लस $15,000 का फंडेड अकाउंट में ब्लॉक कर चुका हूँ अभी तक। तो मेरा आगे का क्या है, आगे का अभी मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, पता नहीं, क्योंकि एक मिडिल क्लास के लिए ना बहुत कुछ होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं हर वक्त फंडेड अकाउंट नहीं खरीद सकता, मैं हर वक्त मार्केट में पैसा नहीं डाल सकता। मैं आप अगर मैं आपको अपना एंजल वन भी दिखाऊंगा तो मैंने बहुत कम इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ठीक है, अब वो भी लॉस में चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि प्रॉफिट में चल रहा हो, वो भी लॉस में चल रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस योर ट्रेडर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि एक नए फंडेड अकाउंट खरीदने की, देखते हैं, जल्दी मिलते हैं उसके लिए भी। ठीक है, ओके, बाय।